नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल शो सक्सेस क्लासेस में दोस्तों जिसका पिछली क्लास में दोस्तों मैंने एक नया चैप्टर शुरू किया था एलसीएम एचसीएफ जिसका ऑलरेडी दोस्तों 3 क्लास हो चुका है और ये चौथा क्लास है ना। और 2-3 क्लास और लगेगी, ये चैप्टर फिर दोस्तों खत्म हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ और पूरा नंबर सिस्टम दोस्तों आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर दोस्तों अर्थमेटिक की तरफ हम लोग कुछ करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने 3 वीडियो देखकर आया ही होगा, तभी दोस्तों इस क्लास में आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। शायद मैंने कल की क्लास में लगभग 80 क्वेश्चंस के लगभग में दोस्तों कंप्लीट हो चुका था इसका, ठीक है। तो फटाफट से दोस्तों अगर इस चैनल को पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोक के मारिएगा। चलिए फटाफट से दोस्तों आते क्वेश्चंस पे। देखो ये कल क्वेश्चन दोस्तों नहीं बन पा रहा था ना 80 नंबर। अब देखो क्या है, कह रहा 8 है, 6 और 9 यक्स है, ठीक है। उसका दोस्तों लासा जो है 72 है, लासा दोस्तों 72 है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन जो है दोस्तों यक्स समान संभव हो सकता है। तो देखो एक 6 है, एक 9 है, इन सभी एक संख्या और है, उस संख्या तीनों का दोस्तों एलसीएम कितना है, तो आपके 72 है। अच्छा बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना है, तो आपके भैया इन दोनों का एलसीएम 18 हो जाएगा। अब अगर हम 18 यहाँ पे लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लेते हैं 18 लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 18 आ गया, यहाँ पे कितना है, तो आपके भैया 24 है। तो बताओ अगर हम इस संख्या को 24 लेते हैं, इस संख्या को 24 लेते हैं, तो 18 और 24 का देखो एलसीएम लेके क्या 72 आता है, तो आपको भैया बिल्कुल आता, तो यही आंसर होगा। अगर आप 12 लेंगे दोस्तों अगर हम ऑप्शन 12 लेते हैं तो 18 12 का एलसीएम दोस्तों 36 हो जाता है, लेकिन यहाँ का आ रहा 72, तो ये ऑप्शन खट जाएगा। फिर 18 और 36 का दोस्तों अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ से दोस्तों 36 हो जाएगा, तो ये भी एलसीएम नहीं हो पाएगा। ये अगर 18 18 लेंगे दोस्तों इस संख्या को, तो 18 एलसीएम हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, है ना। तो एक ही मान है दोस्तों जो 24 लेंगे तो 18 24 तभी एलसीएम दोस्तों 72 आ सकता है। पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लिए, फिर तीसरी संख्या को दोस्तों ऑप्शन पे रख रख के देख रहे कि कब एलसीएम जो दोस्तों हमारा एलसीएम 72 आ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब दोस्तों अलग रिलेटेड है दोस्तों, है ना, W/B एलसीएम मतलब। अब जो अगला टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, एक बात याद रखना है कि जब भी अगर आपको कहे एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या याद रखना है कि दोस्तों रेशियो जो दिया रहेगा, रेशियो का क्या, रेशियो RATI रेशियो, है ना। एक बात याद रखना है कि रेशियो का RATIO, रेशियो का दोस्तों एलसीएम, रेशियो का एलसीएम, है ना, संख्या का रेशियो दिया रहे, है ना। अभी मैं बताऊंगा किस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो आपको याद रखना रेशियो का एलसीएम इनटू HCF बराबर होता है दोस्तों एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। तो इतना बात दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। मैं इसमें स्टिकी नोट्स लगा देता हूँ, 1 मिनट, कहाँ गया यार, लो। इस बात को दोस्तों हमेशा याद रखना है। क्या मैंने बता रखा है कि ये मैं बताया दोस्तों कि रेशियो का क्या, रेशियो का एलसीएम गुना दोस्तों एचसीएफ दोस्तों किसके बराबर होता है, एलसीएम। अगर कोई कहेगा कि 3-4 संख्या जिसका रेशियो 4:2:3 है ना। अब पूछेगा दोस्तों इसका एचसीएफ दे देगा और पूछेगा बताओ इसका एलसीएम क्या है, तो इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे। अभी मैं बताता हूँ किस तरह क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि रेशियो का एलसीएम गुना HCF बराबर होता है दोस्तों एलसीएम के बराबर होता है। जैसे पहला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों 7 और 13 है, यदि उसका मासा 8 है तो बताइए उसका लासा क्या होता है। तो अभी मैंने बता रखा है कि रेशियो का क्या दोस्तों RATIO, रेशियो का दोस्तों एलसीएम निकालना, रेशियो का एलसीएम इनटू दोस्तों, रेशियो का एलसीएम इनटू दोस्तों क्या करेंगे, या फिर ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, रेशियो ऐसे भी प्राइम नंबर में ही होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखा दिया, ठीक है। रेशियो का एलसीएम इनटू रेशियो का एलसीएम इनटू HCF बराबर होता है दोस्तों एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। अब कह रहा दो संख्याओं का जो है दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है, तो 7 और 13 का एलसीएम निकालोगे तो दोस्तों तो गुणनखंड ही गुणनफल है, क्योंकि ये तो दोनों प्राइम नंबर है। तो जो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है उन दोनों के गुणनफल की क्या होता है, बराबर। तो इन दोनों का जो है दोस्तों एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आपने 7 गुना 13 हो जाएगा। और गुना अगर HCF कर दे, HCF कितना है तो आपने 8, तो क्या निकल के आ जाएगा, तो आपने एलसीएम निकल के आ जाएगा 7 8 56, और 56 गुना 13 कर देंगे दोस्तों 6 18, बाकी 1 5 15 1 16, यहाँ पे दोस्तों 56 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 12, बाकी 1 5 1 6 1 7 हो जाएगा, मतलब दोस्तों 700 कितना हो जाएगा, तो आपके 728 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 728 दिख रहा है, तो आपके ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 728, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 4 संख्या है, 5 है, 6 है और 8 है और 9 का अनुपात है, यदि इसका मासा दोस्तों 6 हो तो बताओ उसका लासा क्या होगा। तो अभी मैं ये कॉन्सेप्ट अब आपको बताया, क्या बताया कॉन्सेप्ट, मैं फिर से लिखता हूँ, ठीक है। आप उसका आंसर कीजिएगा। तो अभी मैंने बताया था, क्या मैंने बताया था कि जो होता है
कि रेशियो का क्या बताया था मैंने, रेशियो का दोस्तों, रेशियो का एलसीएम इंटू दोस्तों एचसीएफ, रेशियो का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दोस्तों एलसीएम की क्या होता है, बराबर होता है। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा दोगे तो बताओ यहाँ पे इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, तो आप साइड में निकालेंगे 5 है, फिर दोस्तों 6 है, फिर 8 है दोस्तों, फिर 9, इसका एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, तो 2 से काटेंगे तो 5 का 5 होगा, 2 तिया 6, 2 चक 8 और 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो दोस्तों 2 से काटूंगा तो 9 ही रहेगा ना, 9 ही रहेगा। 1 मिनट, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे हम लोग 9 ही लिख देंगे, ठीक है। 5 का 5 होगा, 3 एकम नहीं, 4 एकम 3 तिया 9। अब यहाँ से गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 गुना दोस्तों 4 तिया 12, 12 चौ बातें 36, 360 है एलसीएम, कितना आएगा, तो आपके 360 है एलसीएम। और गुना एचसीएफ, एचसीएफ कितना है तो आपके 6 है, ये किसके बराबर होगा, एलसीएम के बराबर होगा। 36 छक 6 छक 36, बाकी 3 छोटी 18 3 21, मतलब 2160 आएगा इसका आंसर। बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये फॉर्मूला पे जब भी सवाल आएगा, है ना, रेशियो वाला सवाल है, तो ये वाला आपके दिमाग में दोस्तों घंटी बजना चाहिए कि रेशियो का एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है दोस्तों एलसीएम के बराबर होता है। तो इस पे दोस्तों बहुत सारा सवाल आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 83 है ना, अब बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, पहले जैसा हो गया। अगर दो संख्याओं का दोस्तों अनुपात 2:3 है, यदि उसका दोस्तों लासा, अब की लासा दे दिया है 72 है, तो बताओ उस संख्या का एचसीएफ क्या होगा। तो मैंने अभी क्या बता रखा था कि जो होता है दोस्तों रेशियो जो होता है, रेशियो RATIO रेशियो, है ना, रेशियो का दोस्तों क्या करते हैं एलसीएम इंटू दोस्तों एचसीएफ, जब हम लोग गुना करते हैं तो हमको निकल के आता है एलसीएम निकल कर आता है। बस यहाँ पे पुट कर दो, अगर रेशियो का एलसीएम निकालते हैं तो 6 आ जाएगा, है ना, एलसीएम निकाल दिए रेशियो का, एचसीएफ हमको पता नहीं, एचसीएफ मुझे निकालना है। एलसीएम दे रखा है कितना है, तो आपके 72 है, तो पूछा एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ बराबर 72/6, तो यहाँ से दोस्तों एचसीएफ बराबर हो जाएगा 72/6 को काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, मतलब दोस्तों 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 संख्याओं का अनुपात दोस्तों 3:4:5 है, यदि लासा, लासा मतलब एलसीएम जो दोस्तों उसका 1200 है, तो बताओ उसका मासा क्या होगा। अभी मैंने बताया, बार बार मैं लिख रहा हूँ कि रेशियो का दोस्तों एलसीएम इंटू दोस्तों क्या करेंगे एचसीएफ बराबर होता है दोस्तों एलसीएम के बराबर होता है। तो रेशियो का एलसीएम निकालेंगे, 4×5 = 20, 4×5 = 20, 4×4 = 60 जगह एलसीएम हो जाएगा रेशियो का। और बताओ एचसीएफ कितना दे रखा है, तो आपने एचसीएफ तो ही निकालना है। अच्छा एलसीएम कितना दे रखा था 1200, तो यहाँ से दोस्तों एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 1200/260 आ जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा दोस्तों, मतलब 20 आ जाएगा एचसीएफ। बताओ किस ऑप्शन में, तो आपने ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का, ठीक है। तो 1 मिनट देख लेता हूँ आंसर सही है ना, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का सवाल दोस्तों जब भी आए, ये क्या कहते हैं माशा वाला, तो देखो कह रहा है दो संख्याओं का दोस्तों लासा मासा का अनुपात, अब की क्या कर दिया कि लासा और मासा का अनुपात 1:3 है ना, यदि वे संख्याएं 96 और 168 है, तो उन संख्याओं का लासा और मासा क्या होगा, है ना। अच्छा मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। बात यही है कि दो संख्याओं का जो दोस्तों गुणनफल होता है, क्या, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं कोई भी है एबीसीडी कोई भी संख्या हो, एक्स वाई कोई भी दो संख्या है, यदि उसका हम एलसीएम निकालते हैं और उसका दोस्तों एचसीएफ निकालते हैं, तो उन दोनों संख्या के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। याद रखना है, गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है, तो आप कहेंगे बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से अगर रेशियो निकालना चाहें दोस्तों, किस तरीके से क्वेश्चन को सोचेंगे, वे संख्या इतनी है। अच्छा एक बात बताओ कैसे सोचे। अब देखो दोस्तों, ये वो जो फॉर्मूला मैं बताऊं वो आगे काम आएगा। यहाँ पे देखो बस आपको उलझाने के लिए केवल दे दिया है, उलझना भी नहीं है। कहा दो संख्याओं का लासा और मासा का अनुपात 228:1 का अनुपात है, ठीक है। यदि वे संख्या 296 और 168 है, तो उन संख्याओं का लासा मासा ज्ञात करना था। बताओ इस लाइन का कोई मतलब है, तो आपने भैया इस लाइन को काट भी देंगे। यदि वे संख्याएं 96 है और 168 है, उसका लासा मासा निकालना, तो क्या नहीं निकाल पाओगे, तो बिल्कुल तो एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों। बस उसको रेशियो आपको पगलाने के लिए आपको जानबूझकर दे दिया है ना, रेशियो का कोई यूज ही नहीं, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ निकालना है। अब संख्या दे दिया गया तो आप क्या उसका एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मैं 2 से काटना चाहता हूँ तो 2 तिया 6, ठीक है, 2 छक 8 हो जाएगा, सॉरी 2 छक 8 लगाता हूँ, 2 छक 8 हो जाएगा, और मैं 8 2 तो 2 16, 2 से काटूँ 2 16,
और 2 4, ठीक है। 2 से काटूंगा तो 24 दूना 48 हुआ, 2 से काटूंगा तो 4 और 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटूंगा दोस्तों तो 12, यहाँ से आ जाएगा 21। फिर दोस्तों अगर 3 से काटूंगा तो 3 छक 12 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। आप गुना कर दें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 या 24, 24 गुना 7 छक 28, 4 8 32, बाकी का 3, और 8 दूना 16, 16 3 19, ठीक है। 4 दूना 8, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 2 8 8 16 1 17, बाकी 1 4 1 5 1 6, 662। दोस्तों एलसीएम आने वाला है, बताओ किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर है। एलसीएम निकालने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन टिक करेंगे, आसान सवाल था। अब देखो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का दोस्तों अनुपात 3:2 है, यदि उसका लघुत्तम समावर्तक मतलब उसका एलसीएम दे दिया कि 96 है, तो बताओ वो संख्याएं कितनी है। अब दोस्तों ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या नहीं बताएं। अब इसमें संख्या निकालना है हमें, है ना। तो देखो कैसे संख्या निकालेंगे कि जो संख्या जो एचसीएफ होता है दोस्तों, अगर संख्या का अनुपात दे दिया जाए और आपको क्या दे दिया जाए, एचसीएफ दे दिया जाए, तब हम लोग संख्या बता सकते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि दो संख्याओं का जो है ना अनुपात 3:2 है, यदि उसका लघुत्तम समावर्तक दोस्तों 96 है, तो वो संख्या बताओ। अच्छा एक बात बताओ सबसे पहले कि अगर वो संख्या है तो एक बात बताइए कि मैंने क्या बताया था, रेशियो का दोस्तों, रेशियो का एलसीएम इंटू दोस्तों अगर मैं एचसीएफ करूं तो आंसर क्या आता है, तो आपके एलसीएम आता है। बताओ एलसीएम कितना आ रहा था आपके भैया, 96 आ जाएगा, 96 लिख दिया, ठीक है। अच्छा इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आपने 3 6 तो गुना दोस्तों एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ से एचसीएफ बराबर कितना आ गया था, आपने एचसीएफ बराबर जो है 96 गुना 6 हो जाएगा, 96 गुना 6, ठीक है। तो दोस्तों 96 गुना 6, तो एलसीएफ बराबर 96/6 आ जाएगा। तो 6 से भागा 6 कम 6, तो 6 36 आएगा। दोस्तों एलसीएफ कितना आ गया, 16 आ गया। अब जो दोस्तों एचसीएफ पता चल गया है, अगर आपसे संख्या जब भी पूछे और एचसीएफ दिया रहे, संख्या का क्या दिया रहे, अनुपात दिया रहे, और संख्या का दोस्तों एचसीएफ दिया रहे, और उसमें पूछे संख्या बताइए, तो जो एचसीएफ आया है दोस्तों, जो एचसीएफ आया उस जो है ये रेशियो से गुना कर दिए, 16 32 16 48 और 216 दूना 32, यही दोनों वो संख्या रहा होगा 48 और 232। यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको संख्या पूछे और एचसीएफ आपको पता चल जाए दोस्तों, क्योंकि देखो डायरेक्ट एचसीएफ हमको पता तो दिया नहीं है डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट एचसीएफ दिया रहता तो जो एचसीएफ रहता अगर उसके रेशियो से हम गुना कर देंगे तो वो संख्या हमको मिल जाएगा। लेकिन हमको तो डायरेक्ट एचसीएफ दिया नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि रेशियो का एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो एलसीएम के बराबर पहुंचेंगे, तथा रेशियो का मैंने एलसीएम निकाल लिया था दोस्तों, यहाँ से 6 आ गया, और दोस्तों इंटू क्या कर दिया मैंने, एचसीएफ कर दिया। इन दोनों के बराबर दोस्तों 96 कह रहा था, तो यहाँ से एचसीएफ बराबर दोस्तों 16 आ गया। अब यहाँ से पता चल गया कि एचसीएफ कितना आ गया, 16। अब इस 16 को दोस्तों अगर हम रेशियो से गुना कर देंगे तो हमारा दोस्तों संख्या पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 16 चौका कितना हो जाएगा, 16 गुना 3 किया 32 16 48 16 दूना 32, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसी कॉन्सेप्ट में यहाँ भी सवाल है का, तीन संख्या 1 2 अनुपात 3 है, यदि उसका दोस्तों महत्तम समावर्तक दे दिया, महत्तम समावर्तक दोस्तों एचसीएफ दे दिया है कि एचसीएफ जो है दोस्तों 12, तो वे संख्याएं बताए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि एचसीएफ दे दे और रेशियो दिया रहे, तो जो आंसर होगा बिल्कुल आसान होगा, एचसीएफ का दोस्तों गुना कर देंगे किसमें, तो जो रेशियो उसमें, तो 12 × 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 3 दोस्तों 36 हो जाएगा। तो लो 12 24 36, 12 24 36, ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी सवाल रहे आपको एचसीएफ दे दे और उसका दोस्तों अनुपात दे दे और संख्या पूछे, तो बहुत ही आसान सवाल होता है, बस गुना करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल है का, तीन संख्याएं का लसप दोस्तों, लसप मसप, मसब मतलब मासा है ना, महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ है। एचसीएफ कितना है, तो आपके 57 है। यदि इन संख्याओं का लघु अच्छा इन संख्याओं का अनुपात 4 5 6 है, तो संख्याएं बताओ। बताओ सेम सवाल है, एचसीएफ दे रखा है, अनुपात पूछ दे दिया, संख्याओं का अनुपात दे दिया, एचसीएफ दे दिया, पूछा संख्या बताओ, तो कौन ने गधा होगा जो नहीं बता पाएगा। बस गुना कर दो 57 गुना 4, तो बताओ 57 गुना 4 7 28, बाकी 2 5 20 2 22, मतलब जो भी आंसर होगा पहला आंसर 228 होना चाहिए। ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन नंबर ए, पूरा करने का जरूरत भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए टिक करे और आगे बढ़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब सवाल इतना आसान है तो इसमें टाइम क्यों लगाना है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, ठीक है। यदि संख्याओं का मसप, मसप का मतलब होता है दोस्तों एचसीएफ, मसप मतलब एचसीएफ, तो दो संख्याओं का जो अनुपात है 7:11 है, यदि संख्याओं का मसप, मसप मतलब एचसीएफ
कितना दे रखा है 28 है, तो पूछा और संख्याओं का अंतर याद करें, तो संख्या निकाल दीजिए तो अंतर भी निकाल जाएगा। बताओ मसप दे रखा है और संख्या का अनुपात दे दिया है, तो क्या संख्या बता सकते हैं? बिल्कुल। तो 28 गुने 7 करेंगे 7 56, बाकी का 5 और 7 दूना 14, 14 5 19, मतलब 196 हो जाएगा। दूसरी संख्या 28 गुना 18 करेंगे दोस्तों, तो करेंगे 28 गुना 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 8 हो जाएगा, 8 2 10 होगा, 300 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे उधर 8 6 14 है ना। अगर 8 में से 6 जगह तो 2 बचेगा, 10 में से दोस्तों 9 जगह तो बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ से दोस्तों 2 बच गया, यहाँ नहीं 1 बचेगा, तो 112 आ जाएगा डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। बहुत आसान है, एचसीएफ दे रहे हैं और संख्या का अनुपात दे रहे हैं, तो संख्या निकालना बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट है दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है, ठीक है। यदि उसका मसप 24 है तो उसका दोस्तों योग ज्ञात करना था। बिल्कुल मसप दे रखा है, अगर संख्या अनुपात से गुना कर देंगे तो दोनों संख्या हमको मिल जाएगा। तो 24 5 20 से 24 गुना 11 करेंगे दोस्तों, तो कितना होगा? 6 और 200 264 होगा। दोनों का योग पूछा, जोड़ दें 4 6 2 8 और 2 1 3, मतलब 384 आएगा कि नहीं? बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा था? आपके ऑप्शन नंबर है। बस 24 का गुना पहला में कर दिया था 55, 5 से किया तो 24 5 20 से पहली संख्या 120 हो गया, फिर 11 गुने 224 हो गया तो 214 हो गया। तो दोनों संख्या का योग पूछा था, बस जोड़ देना है, ठीक है। तो आसान सवाल था। अब देखो रेशियो वाला समझ में आ गया। रेशियो वाला में क्या मैंने अब बस आपको याद रखने के लिए क्या बताया है कि बस ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तो सारा सवाल दोस्तों 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ बता रखा था मैं, ये देखो मैं कॉन्सेप्ट बता रखा, कहाँ गया जी कॉन्सेप्ट? तो लरक हो गया है ना, कोई बात नहीं, खोने दो। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या है, कह रहा है रियल नंबर है ना, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। अगला टाइप है दोस्तों ये 9 नंबर टाइप है, ठीक है ना। तो टाइप वाइज मैं आपको करा रहा हूँ। देखो 9 नंबर क्वेश्चन का है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तम और लघुत्तम जो दोस्तों 6 और 9 है। तो हाँ देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ पहले ही बता दिया था। देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का, दो संख्या हो है ना, यदि होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसी के दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है? बराबर होता है। मैं प्रूफ कर दूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल प्रूफ आप कर दो, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। बड़ा बड़ा लिख दिया हूँ ना, एक मिनट, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं ऊपर वाला को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये हट गया, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या ध्यान में रखना कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ की। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे मैंने लिया एक संख्या दोस्तों 12 और एक दोस्तों 16 लिया, इसका एक बार आप एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालोगे तो 2 से भागा दोगे तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट लागू होता है दोस्तों तीन संख्याओं के लिए नहीं होता, ये जो कॉन्सेप्ट लागू होता है दो संख्याओं के लिए ही होता है। दो संख्याओं का ही गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, तीन संख्याओं के लिए ये नियम नहीं है, ठीक है। तो अगर 2 से काटूंगा तो 6 आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो 8 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो दोस्तों तो 3 आ जाएगा, 2 से काटूंगा तो 4 आ जाएगा। और फिर दोस्तों कट नहीं रहा तो इसका गुना करूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू दोस्तों 4, 2 दूना 4 4 तिया 12 12 चौबीस 32 32 48, इसका एलसीएम आ जाएगा। अगर आप एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों तो 12 और 16 का एलसीएफ निकालेंगे तो 12 एकम 12, यहाँ से शेष पर 4 बचा, यहाँ से 12 दूंगा तो 4 तिया 12 है ना, ये दोस्तों कट गया। तो यहाँ से दोस्तों एचसीएफ जो है कितना, ये दोस्तों आया है एलसीएम आया है, ये क्या आया है तो आपके यहाँ एचसीएफ आया। अब बता दोनों संख्या कितना था, तो आपके यहाँ 12 गुना 16 था, तो मैंने 12 गुना 16 लिया। अच्छा एलसीएम कितना आया है, तो आपके यहाँ 48 आया है, और इसका एचसीएफ कितना आया तो आपके यहाँ 4 आया। बताओ दोनों गुना करो, 12 गुना 16 करो, 16 गुना दोस्तों कितना करो 12 करो, 16 दुना 32, 216 एकम 16, यहाँ से 2 2 6 3 9 192 आ गया, ठीक है। यहाँ 48 गुना दोस्तों 4 करो, चलिए ठीक 32, बाकी का दिन, और 4 16 16 और 4 बाकी 4 16 17 18 19, 192 इधर भी आ गया। अब बताओ बराबर हुआ कि नहीं? यहाँ से दोस्तों प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर हो गया। एलसीएम मैंने लिखा और एचसीएफ लिखा दोस्तों, तो दोनों क्या आ गया बराबर। ये बात दोस्तों प्रूफ हो गया, इसलिए ये वाली बात आपको दोस्तों बिल्कुल दोस्तों दिल दिमाग में आपको बैठा कर रखना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है दोस्तों, एक मिनट यार ये क्यों सेलेक्ट हो गया पूरा, अच्छा मैं इसको नहीं रहने देता हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको प्रूव कर दिया, एक मिनट यार,
ठीक है ना, ये बड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अच्छा इसके ऊपर आ गया, बड़ा गजब इंसान है। अच्छा, कोई बात नहीं, हटाओ इसको। ठीक है ना, मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो याद रखेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, ऐसे याद रखिएगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों ये बात है। ठीक है, देखो कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ, और उसका लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम कितना कितना है, तो आपका रहा 6 और दोस्तों 5 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 5040 है। यदि एक संख्या दोस्तों 210 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो यहाँ से लिख लो आप लोग कि पहली संख्या कितना दे रखा था आपने 210, और दूसरी संख्या दोस्तों हमको पता नहीं है तो इसको तो निकालना ही है। अच्छा एलसीएम कितना दे रखा, तो आपने एलसीएम जो दे रखा है 50-40 दे रखा है। अगर पूछे दोस्तों एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, तो आपने एचसीएफ बराबर जो है 210 हो जाएगा। ठीक है, तो 210 आ जाएगा। अब देखो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या मतलब दो संख्याओं का गुणनखंड एलसीएम और दोस्तों उसके एचसीएफ के बराबर होता है। तो पहली संख्या कितना है, तो आप कहेंगे 210 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितना है तो हमको पता नहीं, तो दूसरी संख्या ऐसे रहने दो। एलसीएम कितना है तो आप कहेंगे 50-40 इधर है, और एचसीएफ कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे 210 है ना। अब देखो दूसरी संख्या निकालेंगे, तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो 540 ऊपर है, ये दोस्तों 210 ऊपर है, और ये दोस्तों इधर गुना में था तो नीचे आएगा तो ये भाग में हो जाएगा 210। अच्छा 210 ही था, नहीं एचसीएफ 6 था, सॉरी एचसीएफ दोस्तों 6 था, है ना, एचसीएफ 6 था, तो यहाँ पे 6 लिख दूंगा, और यहाँ से भी दोस्तों 6 में हटा देता हूँ। ठीक है, नहीं ये तो ठीक था, ये यहाँ पे गलती हो गई ना, यहाँ पे दोस्तों 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6। अब काट दो। ठीक है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 सत्ते का है 0। देखो मिंडी से मिंडी चला गया, फिर दोस्तों 7 से भागा 504 में देखो 7 सत्ते 49 और 7 दूना 14 और गुना 2, तो बताओ कितना हो गया 72 दूना दोस्तों 144, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जो दूसरी संख्या रही होगी, ये दोस्तों किसका मान आया, तो आपने ये दूसरी संख्या का आया है, तो दूसरी संख्या का मान कितना हो गया, तो आपने 144। तो बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा था, आपने ऑप्शन नंबर डी जो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों ये सवाल आपको मैं बाइलिंगुअल में क्वेश्चन लगा रखा है ना, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे इंग्लिश मीडियम में समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये सब बात दोस्तों ये याद रखना है, केवल क्या याद रखना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे भी देखो क्या क्या दे रखा, पहले आप यहाँ देखो कह रहा है मसब, मसब का मतलब होता है दोस्तों एचसीएफ, मसब मतलब एचसीएफ, बताओ एचसीएफ कितना दे रखा है और एलसीएम कितना दे रखा है। ठीक है, कह रहा है यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ही दे दिया, तो बताओ एलसीएम और इंटू एचसीएफ का गुणनफल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 33-21 दे रखा है। ठीक है, यदि उनमें से दोस्तों एक संख्या 369 है, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होती है, दूसरी हाँ तो उसका मसब ज्ञात करना है ना, तो संख्या का मसब ज्ञात करें। ठीक है, अच्छा एक संख्या इतनी है तो संख्या का मसब क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा एक बात बताओ कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो आपने दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करेंगे तो उसके एलसीएम और एचसीएफ के क्या पहुंचेंगे दोस्तों, बराबर पहुंचेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ पहली संख्या कितना है, तो आप देखेंगे कि जो पहली संख्या है, तो पहली संख्या तो ना, तो पहली संख्या हाँ पहली संख्या पता है 369 है, लेकिन दूसरी संख्या हमको पता नहीं, तो यहाँ पे दूसरी संख्या लिख दिया। अब यहाँ पे देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ दे रखा, डायरेक्ट दे रखा, अलग अलग दे रखा नहीं है, एक साथ दे रखा है। कितना दे रखा था आपने 33-21 पूछा, तो यहाँ से बताओ हमको चाहिए लसब चाहिए, मसब चाहिए, तो मसब दोस्तों डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको सबसे पहले दोस्तों 2 का मान पता चलेगा, दूसरी संख्या पता चलेगा, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों 33-21 हो जाएगा, और दोस्तों 369 इसको भागा दो 3 से, तो 3 कम 3 3 6 3 3 9, 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 कम 3 7 21। फिर दोस्तों अगर मैं काटना चाहूँ 3 2 5 3 से काटूँ, तो दोस्तों 3 6 12 3 कम 3 3 से काटेंगे 3 3 9, और दोस्तों 3 3 9, और दोस्तों 3 3 9, 3 5 15 3 6 18 आएगा ना, 3 3 9 2 बचेगा शेषफल, और तो आ जाएगा, एक मिनट मैं फिर से करता हूँ, 3 3 9, बिल्कुल 3 3 9, और शेषफल 2 बचा, 3 5 15 3 6 18, शेषफल 2 बचा और 3 नंबर 27 आएगा। ठीक है, अब इसको काटने के लिए बैठोगे तो 41 गुना 7 करेगा तो 7 7 28 नहीं आएगा, कट ही नहीं रहा, ये कैसे हो सकता है भाई, काटने में की गलती, 3 कम 3
तीन तिया 9, ठीक है। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 नंबर 27, 3 नंबर 27, 3 नंबर 27, नहीं 27 नहीं, 21 है, 3 7 21, ठीक है। 3 7 21, ठीक है। अगर मैं 3 से काटता हूँ तो 3 से 12, 3 एकम 3, अगर 3 से काटता हूँ 3 तिया 9, 2 गया तो 20 हो गया, तो ये 20 हो जाएगा, तो 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18 से पल 2 बचा, 3 नंबर 27। अच्छा यहाँ 9 आएगा, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे दोस्तों 9 आएगा ना, 369 आएगा, मैं पूरा हटा देता हूँ, 369 आएगा, 369। यहाँ से अगर काटेंगे 9 6 36, मतलब दोस्तों 9 बार में कट जाएगा। यहाँ से पता चल गया कि दूसरी संख्या दोस्तों 9 रही होगी। अब बताओ, अभी मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अब एक बात बताना कि यहाँ से दोस्तों एचसीएफ निकल गया, क्या निकल गया था, आप कहेंगे भैया एचसीएफ निकल गया, एचसीएफ नहीं, दूसरी संख्या हमको पता चल गया, क्या पता चल गया, तो ये दोस्तों दूसरी संख्या जो हमको पता चल गया, ठीक है। कहाँ गया यार, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तभी आपको दोस्तों समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, इसको मैं मिटा लेता हूँ पूरे अच्छे तरीके से, इसको फिर लाऊंगा इधर। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि दूसरी संख्या पता चल गया था। आप ये फॉर्मूला लगाओ, पहला संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो आपके एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब बताओ, इन दोनों संख्या पता चल गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल 369 एक संख्या हो गया, दूसरी संख्या हमको पता चल गया है कि जो है दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या, अच्छा हम निकाल सकते हैं। एलसीएम दोस्तों हमको पता हो रहता तभी हम निकाल सकते थे, है ना। मासा तो हमको पता है ही नहीं, है ना। एलसीएम गुणनखंड इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो उस संख्या का दोस्तों मसब ज्ञात करना है, मसब निकालना है, तो मसब निकालने के लिए एलसीएम तो हमको पता होना चाहिए। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, हाँ ऑप्शन तो धर के देख सकते हैं, है ना, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अच्छा अब दूसरी संख्या कितना आया, तो आप कहेंगे 9 आया, ठीक है। 9 नमा 81, लास्ट में जो आंसर होना चाहिए दोस्तों 1 होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं, एलसीएम रहता तब हम लोग एलसीएम निकाल सकते थे, है ना। एलसीएम तो दे रखा है नहीं। तो ऑप्शन से अगर करना चाहें, क्या आंसर ऐसे भी देख सकते हैं यार। हाँ अब तो निकाल सकते हैं ना, मासा पूछा तब दोनों संख्या निकल गया है, तो बस निकाल सकते हैं। अब देखो पहली संख्या, यार दिमाग क्या भी, हम भी कभी कभी दिमाग हैंग कर जाता है। अब पहली संख्या कितना हो गया 9, और एक संख्या कितना निकल के आया था, आप कहेंगे 369 है, इन दोनों का एलसीएम पूछा तो एलसीएम निकालो 369 का। यहाँ से दोस्तों एलसीएम जो 9 6 36 हो जाएगा, कट जाएगा, और फिर दोस्तों यहाँ पे 9 एकम 9 हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 41, 41 नहीं, एचसीएफ जो है दोस्तों इधर कितना से कटा था आपने 9, इसका दोस्तों एचसीएफ जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सोचो कंफ्यूजन हो जाता है मुझे भी, पर यदि किन्हीं दो संख्याओं का दोस्तों एलसीएम है ना, लासा है ना, लासा 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 का मतलब एलसीएम इतना है, यदि उसका एचसीएफ मासा दोस्तों इतना है, यदि एक संख्या दोस्तों इतना है, तो दूसरी संख्या बताओ कितना है, तो क्या आप नहीं बना पाएंगे, तो आप बिल्कुल बना पाएंगे। आप बताओ कि क्या मैंने रूल बताया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। क्या पूछा, दूसरी संख्या, पहली संख्या दे रखा है तो आपने बिल्कुल कितना दे रखा है, पहली संख्या 7 गुना 30 दे रखा है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, गुना करने की जरूरत नहीं, ठीक है। गुना दूसरी संख्या होगा, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तो मतलब 2310 इंटू 200 कितना हो जाएगा, तो आपके 30। यहाँ से बता दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो आपके 2310 इंटू 230 हो जाएगा, और नीचे दोस्तों 7 इंटू कितना हो जाएगा, तो आपके 30, मिनी से मिनी चला गया, तो आपके बिल्कुल यहाँ से 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 दहे का 30 हो जाएगा, 7 से काटेंगे 7 21 और 7 21, तो 13 गए दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 13 गुणे 10 तो 130 हो जाएगा। बताओ किस 130 आएगा या 330 आएगा,
कहाँ गलती हो गई? लग रहा है काटने में गलती हो गई, कोई बात नहीं। या फिर ऑप्शन गलत है, क्या है? लग रहा है क्वेश्चंस में कुछ तो एरर नहीं है ना। 3 इंटू 30 ही था, ठीक है। 7 इंटू 30 था तो बिल्कुल। अच्छा मैं फिर से काट देता हूँ। 23 गुना 10 है, गुना 10 तो 30 है ना। ओ अच्छा, 1 मिनट। एलसीएम कितना दे रखा था, तो आप 30 कहेंगे। और ये दोस्तों 7 गुना 30 दे रखा है, तो बिल्कुल 30 से दोस्तों 30 कट गया, क्योंकि दूसरी संख्या दे रखा पहली संख्या, तो पहली संख्या नीचे आ गया, दूसरी संख्या का मान चाहिए, तो 30 से 30 कट गया। और 7 से काटेंगे 7 21। फिर दोस्तों सेसफल 2 बचा, 7 कितना हो जाएगा 21। और दोस्तों जीरो का जीरो मतलब 330 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा था आपके? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक आ रहा है 4 अंकों की। अब देखो अलग कॉन्सेप्ट आ गया है लग रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था। कह रहा है, देखो कह रहा है 4 अंकों की दो संख्याएं हैं, है ना। 4 अंकों की दो संख्याएं, ये तो आसान ही है। 4 अंकों की दो संख्याएं, उसका मासा दोस्तों 103 है, और उसका दोस्तों लासा इतना है, तो वो संख्याएं कितनी होगी? अब 4 अंकों की संख्या है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर बताओ दोनों संख्याओं, अच्छा ये मैंने रूल बता रखा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। अगर कह रहा है यदि मासा इतना है और लासा इतना है, ठीक है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा, वो दोनों संख्या का गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। और दोनों संख्या दोस्तों आपको यहाँ पे दे रखा है। अगर गुना करने बैठे तो 3 एकम 3 आएगा गुना करके, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे दोस्तों, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से पहली संख्या को दूसरी संख्या करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए, तभी तो दोनों बराबर होगा। तो आपने बिल्कुल यहाँ से देखो 0 इंटू 0 करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अच्छा 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 दूना 4 होगा दोस्तों, तो ये आंसर नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। यहाँ देखो 0 इंटू 0 है, तो ये भी दोस्तों कभी आंसर नहीं हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ 3 इंटू 1 है, तो 3 एकम 3 दोस्तों यही आंसर हो सकता है। हमको कैलकुलेशन करने का भी दोस्तों जरूरत नहीं है। सोचो अगर कैलकुलेशन करने बैठते तो इन दोनों का दोस्तों गुना करते, तो जो आंसर आता इन दोनों का दोस्तों गुणनफल जो करते तब आंसर आता। लेकिन हम आपको पढ़ा रखा है दोस्तों यूनिट डिजिट चैप्टर कि एलसीएम, पहले कॉन्सेप्ट क्या कहता कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर में, ठीक है। अब देखो ये दोनों संख्या इधर दे रखी है और उन दोनों का दोस्तों एलसीएम एचसीएफ ऊपर दे रखा है। अब देखो अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो यूनिट डिजिट अगर गुना 3 गुना 1 करेंगे यूनिट डिजिट में, तो लास्ट में दोस्तों 3 एकम 3 ही आएगा, मतलब यूनिट डिजिट दोस्तों यहाँ से एलसीएम इंटू एचसीएफ का यूनिट डिजिट 3 आ रहा। तो इन दोनों का गुणनफल का भी दोस्तों जब संख्या समान है तो यूनिट डिजिट भी तो समान रहेगी। तो आपने बिल्कुल, तो यहाँ से दोस्तों पता चलता है कि ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों केवल 3 ही, ऑप्शन नंबर 4 में ही दोस्तों यूनिट डिजिट 3 आ रहा। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। सवाल देखने में बड़ा था दोस्तों, लेकिन इसका हल जो था बिल्कुल छोटा था, ठीक है। सवाल कई बार एग्जाम में दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा आता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन चुटकी में हो जाता है। बस आपको छोटा छोटा दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए यूनिट डिजिट वगैरह का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 100 से बड़ी दो संख्याओं का गुणनफल, 100 से दो बड़ी संख्या है, ठीक है, यदि उसका गुणनखंड दोस्तों गुणनफल इतना है, यदि उसका दोस्तों मासा इतना है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो भाई तो आसान बात है। अब बताओ एलसीएम क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? दो संख्या का गुणनफल इतना है, संख्या पूछा है ना। तो यहाँ से अगर गुणनखंड देखो कह रहा है दो संख्या है, तो दो संख्याओं का गुणनखंड गुणनफल कितना है? तो आप दे रखा है 20 16 0 दे रखा है, ठीक है। यदि उसका मसअप का मतलब एचसीएफ बराबर कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 24 है, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अगर एचसीएफ से निकाल भागा दूंगा, तो एचसीएफ तो मैं बता रखा हूं कि एचसीएफ 24 आएगा। अच्छा ये आंसर से अगर करना चाहें तो 0 0, तो अगर यूनिट रेट से करना चाहें तो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या पूछा, उस तो संख्याएं ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करना है। तो जब संख्या ज्ञात करना है तो भाई संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अगर एलसीएम निकाल देता हूं, क्या कॉन्सेप्ट लगाएं भाई? हाँ यही है कि आप क्या करें, जो ये दोनों संख्या का गुणनफल जो दे रखा है, ये दोनों संख्या का जो गुणनफल है, तो ये किसका गुणा करने के पर दोस्तों इतना आ रहा है। तो आपको ये कर लेना है कि आपको जानते हैं ना कॉन्सेप्ट, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है ना।
तो लासा 24 दिया है तो संख्या बस बताना है। तो क्या सोचना पड़ेगा इस सवाल में, देखिए ये सवाल जो है दोस्तों ये ऑप्शन से ही होगा। अब ये दोनों संख्याएं हैं तो इन दोनों का गुणनफल दोस्तों इसके बराबर होगा। दो बड़ी संख्याओं का गुणनफल इतना है तो इन दोनों का बराबर होगा गुणनफल ना। गुणनफल दे रखा मतलब ये दोनों का गुणनफल क्या इतना होगा। जो इसका दोस्तों आंसर जिसका गुणा करने पर इतना आ जाएगा वही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको दोस्तों ऑप्शन से करेंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे और कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे गुना करने बैठ गए हैं तो भाई देखो ये ऑप्शन होगा दोस्तों, यही होगा है ना। मैं 168 गुना दोस्तों अगर 120 करता हूँ तो मतलब 12 करता हूँ, 8 गुना 16, बाकी एक हो जाएगा, चलो 12 13 बाकी एक 2 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से 8 एकम 8 6 1 हो जाएगा, 6 11 14 9 10 2 इतना आ गया। देखो इतना आ रहा है ऊपर, तो आपने बिल्कुल यही दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसान था क्वेश्चन। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो कुछ निकालने के लिए नहीं कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दोस्तों इतना है। यदि मासा इतना दे रखा है तो बताओ वो दोनों संख्या ज्ञात करो। तो डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते संख्या, तो सीधा पता दोनों का गुणनफल दे ही रखा है और दो संख्या दे ही रखा है। तो आप देखो किसका गुना करने पर दोस्तों इतना आंसर आ जाता है। तो आप बारी बारी से गुना करेंगे तो यही दोनों संख्या का गुणनफल करेंगे तो दोस्तों इतना आ जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट है कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है और इसका दोस्तों लघुत्तम समावर्तक कितना है। यदि इनमें एक संख्या 48 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर है होगा। तो आपके पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू दोस्तों एचसीएफ की क्या होता है आप कहेंगे बराबर होता है। ठीक है, अब कह रहा है ये दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है, महत्तम समावर्तक 12 था 12 लिख दिया, लघुत्तम समावर्तक दोस्तों 144 है तो 144 आ जाएगा। ठीक है, फिर पूछा यदि उनमें से एक संख्या 48 था तो एक संख्या 48 है, तो पूछा दोनों संख्या का अंतर, मतलब दोनों संख्या का अंतर कब निकलेगा जब दोनों संख्या हमको पता होगा तब। ठीक है, तो 100 दोस्तों 44 इंटू दोस्तों कितना हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा दोस्तों 48, 12 24 बातें 6 12 छक 48 या 12 हो जाएगा और 12 24 बातें 12 छक 48 12 बराबर है 44 होगा ना 12 पंचों बातें 12 छक 48 हो जाएगा ना 12 12 यहाँ आ जाएगा। एक मिनट हटाओ ना यार, फिर से मैं काटता हूँ, एक मिनट कहाँ से काटा था मैं। 12 छक ये 48 काटा, फिर 4 छः 4 या 12 हो जाएगा और 2 बचा 4 छक 24 हो जाएगा, 4 छक 24 तो दोस्तों 36 आ जाएगा। अब एक संख्या 48 है एक संख्या दोस्तों 36 है, दोनों को घटाएंगे दोस्तों तो 12 आएगा। तो बताओ किस ऑप्शन में आपको 12 दिख रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर सी टिक करें और आगे बढ़े। ठीक है, तो आसान सवाल था। इस कॉन्सेप्ट पे दोस्तों जब भी कोई सवाल आए दो संख्या का गुणनफल दे रखा, पहली संख्या पूछे दूसरी संख्या पूछे दोस्तों, तो आप उम्मीद करते हैं इतना कि आप लोग इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है कि यदि दो संख्याओं का दोस्तों लघुत्तम समवर्तक दोस्तों 12 है और उन्हीं दो संख्याओं का दोस्तों लघुत्तम 48 है तो उन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा। अच्छा ये वर्गमूल पूछ दिया, वर्गमूल पूछा। अर्थात दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है, यदि उन दो संख्याओं का लघुत्तम 48 है तो उन संख्याओं का दोस्तों गुणनफल। अब आपको पता होगा कि दो संख्याओं का दोस्तों गुणनफल जो होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ की क्या होता है बराबर होता है। अब बताओ जो गुणनफल होगा पहली और दूसरी संख्या के जो गुणनफल होगा एलसीएम एचसीएफ के बराबर होगा। एलसीएम कितना है तो आपके 12, एलसीएम कितना है तो आपके 48 है। इन दोनों का गुणनफल नहीं पूछा, इन दोनों गुणनफल का दोस्तों वर्गमूल पूछा था, वर्गमूल आप निकाल देंगे। तो यहाँ से दोस्तों अगर 12 चौबीस बातें 36 12 छक 48 यहाँ से दोस्तों 12 ये 12 12 का पेयर लग गया तो 12 ये 4 को तोड़ेंगे तो यहाँ से 2 निकलेगा तो दोस्तों 12 दूना कितना हो जाएगा 24। आपको रूट में से दोस्तों निकालने के लिए आना चाहिए। ठीक है, यहाँ रूट आपको निकालना नहीं सिखाऊंगा है ना। तो ये दोस्तों हो जाएगा 24 इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 98। दो संख्याओं का दोस्तों लसअप, लसअप का मतलब होता है दोस्तों एलसीएम। ठीक है, दो संख्याओं का लसअप का मतलब होता है दोस्तों, दो संख्याओं का लसअप मतलब एचसीएफ। अच्छा दो संख्याओं का लसअप मतलब एलसीएम उसके एचसीएफ के दोस्तों 12 गुना है। यदि मसअप तथा लसअप का योगफल दोस्तों 403 है तो एक संख्या इतना है, तो बताओ दूसरी संख्या कितना होगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों, इस सवाल को दोस्तों बिल्कुल फुल पत्ती आप लगा लेंगे। देखो मैं लगा देता हूँ फुल पत्ती। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर समझेंगे दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समझे होंगे समझेंगे। ठीक है, मैं इमोजी लगा देता हूँ दोस्तों, दिल मारो फेंक के लिए दोस्तों आप लोग भी बिल्कुल, मैं बहुत सारा दिल बना देता हूँ दोस्तों। ठीक है, देखो ये सवाल क्योंकि इम्पोर्टेंट इतना है ही नहीं, मैं क्या करूँ, ये सवाल ही इम्पोर्टेंट है इतना। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भैया ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो दिल लगा दिया बहुत सारा, अब इसका जवाब आपको देना पड़ेगा।
अब कह रहा है दो संख्याओं का मसप जो दोस्तों लसप 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 मतलब एलसीएम है ना। अरे यार भाग गया, इतना मेहनत से बना रखा था। देखो अब दो संख्याओं का कह रहा है एलसीएम, दो संख्याओं का जो एलसीएम है उसके एचसीएफ के दोस्तों देखो लसप लसप का मतलब एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ के 12 गुना है, तो 12 गुना है तो 12 लिख दिया। ठीक है, यहाँ से बताओ एलसीएम बटे एचसीएफ का, एचसीएफ का दोस्तों रेशियो कितना हो जाएगा था, एचसीएफ नीचे आ गया तो यहाँ ऊपर बचा है 12 और नीचे कितना बचा है तो आप कहेंगे 1 बचा है। तो दोस्तों यहाँ से रेशियो हो गया 12:1 आ गया। ठीक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब कह रहा है यदि मासा तथा लसप का योगफल है ना, अब एक बात सोचो कि जो एलसीएम है दोस्तों, अगर मैं मान लेता हूं कि एचसीएफ एच है, मैं मान लेता हूं, माना कि दोस्तों एचसीएफ बराबर एच है, कितना है एच है, तो बताओ एचसीएफ एच है तो एलसीएम उसका कितना गुना है, तो आपको इसी तरीके से मानना पड़ेगा कि जो एलसीएम होगा ये आपको ये रेशियो निकालने का जरूरत भी नहीं था, है ना। तो क्या करें एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना, मान लिया कि एचसीएफ दोस्तों एच है तो उसका जो एलसीएम कितना होगा, तो आपने एचसीएफ का, एचसीएफ को माने एच तो उसका 12 गुना, मतलब एलसीएफ में दोस्तों उसका कितना है 12 गुना है, तो मतलब 12 एच है ना। कह रहा है क्या कह रहा है दो संख्याओं का लसअप उसके एचसीएफ का 12 गुना है, मतलब जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना। तो मैं मान लिया कि ये दोस्तों एचसीएफ बराबर एच मान लिए कि एचसीएफ एच होगा तो एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे 12 एच होगा क्योंकि 12 एच कह रहा है यदि लासा और मासा का दोस्तों योगफल, अब देखो यहाँ पे कह रहा है एलसीएम, यहाँ पे कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का दोस्तों योगफल कितना है, तो आप कहेंगे 403 है ना। तो बताओ लेकिन सच में यहाँ से देखेंगे रेशियो के ये यहाँ के अनुसार, मानने वाले के अनुसार एलसीएम कितना दे रखा है, तो आपने 12 एच है और एचसीएफ मैंने कितना मान रखा है, तो आपने एच माना था। इन दोनों का यहाँ से दोस्तों योगफल कितना आ रहा था, आपने 12 13 एच, यहाँ से दोस्तों 403 बटे 403, यहाँ से एच बार का मान निकाल लिए तो 403 बटे 13, 13 39, 13 कम 13, मतलब दोस्तों एच बराबर 31 और एच किसको माने थे, तो आपके भैया एचसीएफ को माने थे। तो एचसीएफ बराबर दोस्तों कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि एचसीएफ बराबर जो है, एक मिनट, एचसीएफ बराबर दोस्तों कितना आ गया, तो आप कहेंगे एचसीएफ बराबर जो है, एचसीएफ बराबर दोस्तों आ गया है कितना आ गया है, तो आप कहेंगे कि एचसीएफ बराबर जो है भैया आ गया है कितना आ गया है जी, तो आप एक मिनट यार, छोटा हो गया छोटा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, सवाल थोड़ा लंबा है पर कोई बात नहीं दोस्तों। चलो देखो यहाँ पे पेंसिल, चलो अब यहाँ पे देखेंगे तब आपको एक बात समझ में आया होगा कि ये वाला आपको देखकर कुछ समझ में आया, तो आपके बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एलसीएम बराबर 31 आ गया, तो आप बताओ एलसीएम बता सकते हो, तो आपने बिल्कुल एलसीएम बराबर था 12 इंटू एच था, तो आपने बिल्कुल 12 इंटू एच, एच कितना आ गया 31, 31 गुना 12 कर देंगे दोस्तों, 31 गुना 12 तो कितना हो जाएगा 31 गुना 62 और फिर 31 सेकंड में 31 3 7 2, मतलब दोस्तों 372 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है ना। अब पूछा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप फॉर्मूला क्या जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू दोस्तों एचसीएफ के क्या होता है बराबर होता है। बता पहली संख्या कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे पहली संख्या जो 124 दे रखा है, दूसरी संख्या दोस्तों ना तो हमको पता ना आपको पता। बताओ एलसीएम कितना दे रखा, तो आपके एलसीएम जो 372 निकाल के ला दिया हूँ और एचसीएफ दोस्तों कितना आया निकल के यहाँ से, तो आप कहेंगे 31 आ गया। अब बता दोस्तों क्या आप दूसरी संख्या नहीं निकाल सकते, तो आपने बिल्कुल 372 इंटू 231 और नीचे दोस्तों कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 124 आ जाएगा। अगर मैं दोस्तों इसको 3 4 से काटना चलूँ तो 31 चक हो जाएगा दोस्तों, 124 4 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 नंबर 36 और 4 तिया 12 दोस्तों 93 आ जाएगा दूसरी संख्या। बताओ किस ऑप्शन में आपको 93 दिख रहा है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में हमको 93 दिख रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैंने माना कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब दोस्तों बिल्कुल फूल पत्ती, इसलिए तो इतना दिल लगा दिया हूँ इस एग्जाम इस क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि मैं आपको फिर से इसको समझाता हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा पेंसिल को नोकी को और पतला कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो क्या कह रहा था, दो संख्याओं का दोस्तों लासा है ना, लासा उसके एचसीएफ के दोस्तों 12 गुना, तो मैंने मान लिया कि एचसीएफ मुझे पता नहीं, तो मैंने मान लिया दोस्तों एच फॉर एचसीएफ, एच मान लिया एचसीएफ एच ही होगा। तो कह रहा जो उसका जो एलसीएम है वो एचसीएफ का दोस्तों 12 गुना है, तो एचसीएफ अगर एच है तो एलसीएम दोस्तों उसका 12 गुना है, तो मतलब हो जाएगा 12 एच। ठीक है, अच्छा
उसके बाद पूछेगा पूछा क्या है क्वेश्चन में, कारण दूसरी संख्या। तो देखो दूसरी संख्या कब निकाल सकते हैं, जब दोनों संख्या का दोस्तों एलसीएम एचसीएफ दे देता तभी तो हम पहली संख्या दे रखा है, तब हम लोग पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना एलसीएम गुना एचसीएफ कर देते, तब आंसर आ सकता था। लेकिन एलसीएम एचसीएफ पता ही नहीं है, तभी तो हम दूसरी संख्या निकाल पाएंगे। तब हमको दोस्तों सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तब मैंने देखो एक बात समझिए, देखो यहाँ पे क्या कर रखा है दूसरा लाइन की, यदि लासा और मासा का योगफल 200 403 है, तो यहाँ से समझ में आया कि लासा बराबर कितना मैंने मान रखा था, तो आप भैया एलसीएम प्लस एलसीएफ बराबर दे रखा है 403, मतलब लासा कितना है, तो आपके लासा जो है, जो लासा है वो एचसीएफ का 12 गुना है, तो मतलब एचसीएफ को एच माना, तो ये दोस्तों 12 एच का लासा एच था, तो एच दोनों को दोस्तों यहाँ पे जोड़ने पर दोस्तों कितना आ रहा है 403। यहाँ से पता एच का मान निकला, एच का मान दोस्तों आ गया 31 आ गया। अब एच किसका मान माने थे, तो आपके भैया एचसीएफ, तो यहाँ से दोस्तों एचसीएफ पता चल गया कि 31 हो गया। अब बताओ एलसीएम कितना था, तो आपके भैया इसका जो है 12 गुना था, इसका एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपके 372 हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब उसका 12 गुना था तो 12 से गुना कर दिया, तो ये एलसीएम निकल के आ गया। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो पहली संख्या दोस्तों 124 गुना दूसरी संख्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों दूसरी संख्या का मान जो है 43 निकल कर आ जाएगा। अगर फिर भी दोस्तों आपको कम समझ में आया होगा, तो आप वीडियो को दोस्तों बिल्कुल स्लो में आप देखेंगे, तो आपको बिल्कुल दोस्तों ऐसा नहीं कि 2x के ऊपर देख रहे हैं तो दोस्तों कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों मैंने इतना सारा दिल बनाया था इस क्वेश्चन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। अब देखो सेम सवाल यहाँ पे भी है, इसको भी दोस्तों उसी तरीके से करना है। कह रहा दो संख्याओं का दोस्तों लघुत्तम समावर्तक उसके लघुत्तम समावर्तक के दोस्तों 22 गुना है, यदि एक संख्या दोस्तों 132 है तथा दोस्तों उसका लसप और मसप का योगफल दोस्तों 276 है, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे दोस्तों सवाल है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों आपकी निगाहें बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए, है ना। तो आप भैया बिल्कुल जो हमारी निगाहें बिल्कुल बोर्ड पर ही टिकी हुई है। अब बताओ कह रहा है यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 12 गुना है, तो इसका मतलब मैं मान लेता हूँ, माना दोस्तों यहाँ पे लिखते चलता हूँ, माना कि दोस्तों एचसीएफ बराबर अगर मैं एच मान लेता हूँ, तो बताओ एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, तो आपके भैया इसका जो है 22 गुना हो जाएगा, एच जो है इसका 22 गुना हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो आपने भैया बिल्कुल यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। अच्छा इन दोनों का योगफल मतलब एलसीएम प्लस 200 एचसीएफ बराबर कितना दे रखा है, तो आपने भैया दो है और इन दोनों का योग दोस्तों 276 दे रखा है। अब बताओ एलसीएम एचसीएफ का यहाँ का योग कितना आएगा, तो एलसीएम बराबर दोस्तों 22 एच है और दोस्तों एचसीएफ बराबर एच है, बराबर कितना है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से 276 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों एच बराबर कितना हो जाएगा, 2 27 6 बटे 222 से कितना 23, मतलब 23 से कम 23, 27 दुना 246, मतलब एच बराबर 212 आ गया, मतलब एच सी एफ बराबर 212 आ गया। बताओ एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 गुना दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 12 गुना दोस्तों कितना होगा, तो आप यहाँ 12 गुना जो है 12 गुना दोस्तों 12 गुना इसका 22 गुना था ना, तो आप बिल्कुल 22 गुना, तो 22 गुना 12 करेंगे तो कितना आएगा, तो 22 गुना 12 22 गुना 44 222, यहाँ से दोस्तों 2 6 4 दोस्तों दूसरी ये एलसीएम निकल के आ गया है यहाँ से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एलसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। अब जानते होंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू दोस्तों एचसीएफ के बराबर होता है। मतलब पहली संख्या कितना पहली संख्या दे रखा है, तो कितना दे रखा था आपको 132, दूसरी संख्या हमको निकालनी है ना। एलसीएम कितना है यहाँ, तो 264 आया, एलसीएफ कितना है, तो आप कहेंगे भैया एचसीएफ जो है 12 आया है। अब बता दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 264 गुने दोस्तों 12 बटे कितना हो जाएगा 132। यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर दोस्तों 12 दुना कितना हो जाएगा 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 24 दिख रहा है आंसर, अच्छा 24 नहीं दे रखा है, क्या गड़बड़ी हुई है क्या दोस्तों, 24 ही तो आना चाहिए भाई, क्या दूसरी संख्या याद करें। एक मिनट देखना देना भाई, सवाल गलत तो नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 99 है ना, एक दो क्वेश्चन और करेंगे बाकी छुट्टी। तो 12 पाया है ना, 6 तो आने वाला नहीं है। दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या याद करना।
तो यहाँ से मैंने दोस्तों 276 यहाँ पे लिया, तो एलसीएम यहाँ पे 12 ही था ना या 22 था, मैं देख लेता हूँ फिर भी अपने तरीके से। 23 से काटोगे तो 23 से कम 23, ठीक है, और 23 दूना 46, ठीक है। यहाँ से जैसे 12 गुना 12 करेंगे तो 22 गुना 12 है ना, एलसीएम इसका 22 गुना था, तो आपने बिल्कुल 22 गुना 12 करेंगे, 22 गुना 44, अब 22 से कम 22, तो यहाँ पे दोस्तों 2 हो जाएगा, 6 2 2 6 2 दोस्तों मतलब 264 आ जाएगा। एलसीएम हो गया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो बिल्कुल यहाँ से करेंगे तो आपका दोस्तों आंसर जो है 264 गुना एचसीएफ कितना दे रखा था आपने भैया, एचसीएफ जो निकाले हैं आप 12 आया है, तो 12 किए हैं, तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से 2 बार में खल्लास हो गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 24 ही आने वाला है ना। ऐसे मेरे ख्याल से दोस्तों तो कोई त्रुटि नहीं हुआ है, इसका दोस्तों आंसर जो है दूसरी संख्या 24 ही रहा होगा। अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ तो क्या प्रूफ हो सकता है क्या यहाँ से, है ना, आप लोग देख लेंगे। ऐसे तो मेरे ख्याल से दोस्तों 24 ही आंसर आने वाला है, जो ऑप्शन में दोस्तों अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं पे मिस्टेक भी नहीं हुआ है, तो इसलिए आंसर दोस्तों 24 ही आने वाला है। हो सकता है अगर त्रुटि हुआ तो उसके लिए दोस्तों मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसे तो मेरे ख्याल से दोस्तों मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो एक सवाल और दोस्तों कराते हैं, फिर दोस्तों आज का जो है, अब बारिश हो रहा है दोस्तों हमारी तरफ, ठीक है। अब देखो ये सवाल क्या है, कह रहा है 2 संख्याओं का दोस्तों महत्तम समावर्तक उसके लघुत्तम समावर्तक का दोस्तों 20वां भाग है, 1/20वां भाग है। यदि एक संख्या 96 है और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का दोस्तों अंतर 456 है, तो बता दोस्तों दूसरी संख्या क्या होगा। इस तरह का सवाल दोस्तों अब उसी रिलेटेड है, आप लोग घर से करने का दोस्तों कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये आपके लिए SW ये सवाल दोस्तों आप खुद से करेंगे, नहीं बनेगा तो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है फाइंड द स्मॉलेस्ट और दोस्तों है ना लार्जेस्ट नंबर, इस कॉन्सेप्ट से दोस्तों ये सवाल आपको रहने वाला है। अब 2-3 क्वेश्चन और बचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना इस टाइप का सवाल, ठीक है ना। तो अभी 3-4 क्लास और लगेगी, और 2-3 क्लास में 3 क्लास में कोशिश करूंगा कि 3 क्लास के अंदर दोस्तों आपका चैप्टर जो है खत्म हो जाए। 7 क्लास बहुत है दोस्तों, 4 क्लास हो चुका है ना आपका, तो आपने बिल्कुल 4 क्लास हो चुकी, 3 क्लास के अंदर और दोस्तों मैं एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को दोस्तों खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्लास बिल्कुल आपको समझ में आई होगी, है ना। बड़ी छोटी वाला जब पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। फिर दोस्तों लैंग्वेज बेस्ड बस 2 ही तो मतलब टाइप बचा है इसमें, है ना, एक दोस्तों बड़ी छोटी वाला और एक टाइप ये बचा है दोस्तों लैंग्वेज बेस्ड। दोस्तों एलसीएम एचसीएफ में घंटी वाला प्रश्न बनता है, इस तरह का दोस्तों क्वेश्चंस बनता है लैंग्वेज बेस्ड। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस क्वेश्चंस को आप जरूर घर में ट्राई कीजिएगा बनाने का। खुश रहे मस्त रहे दोस्तों, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए मेरे साथ जुड़कर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने यार प्यार जो भी आपके चाहने वाले उसके साथ जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।